पाकिस्तान की जो बोर्ड है बीसीसीआई या पीसीबी है, उसने फिर से उसमें बाबर आजम की बतौर कप्तान एंट्री हो गई है। और नकवी साहब का जो सपोर्ट रहा है बाबर को, और निश्चित तौर पर ये फैसला अगर कहूँ तो बहुत बेहतरीन है। वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को वाइट बॉल कैप्टनसी से बाहर कर दिया गया था। शान मसूद को टेस्ट कैप्टनसी दी गई थी और शाहिन अफरीदी को T20 कैप्टनसी के लिए अपॉइंट किया गया था। लेकिन लगातार बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं था पाकिस्तान का। मैं यूँ कहूँगा कि बहुत घटिया था। T20 क्रिकेट सीरीज में वो हार करके तुरंत आए थे और इसके बाद शाहिन अफरीदी का भी विरोध हुआ था। उस वक्त मैंने बताया था कि ये शायद पाकिस्तान ने कहीं गुस्से में जाकर के डिसीजन लिया है कि बाबर आजम को T20 वाइट बॉल यानी पूरी तरीके से उसका कैप्टनसी से खात्मा कर दिया गया। टेस्ट शान मसूद को कैप्टनसी दी गई थी और बाबर आजम सिर्फ बतौर कप्तान खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान बोर्ड में एक थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। फिर से बाबर आजम आए हैं, निश्चित तौर पर आना भी चाहिए था। मैंने पहले भी बताया था कि बाबर आजम की तरफ रुख करना चाहिए थे या फिर फखर जमान बेहतर ऑप्शन हो सकते थे, या फिर जो इफ्तिकार थे। लेकिन बाबर आजम वापस आए हैं, बहुत बेहतर है। और ऐसा नहीं है कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी रही है बहुत ज़्यादा ख़राब रही हो, और शाहीन को देने के बाद और भी बुरा हश्र जो हुआ था पाकिस्तान का। और एक और बहुत सारी उसके पहले जो आपने खबर सुनी हो कि इमाद वसीम भी वापस आ चुके हैं अपना संन्यास तोड़ करके, और मोहम्मद आमिर भी अब अपनी नेशनल टीम के लिए दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। दोनों ने बेहतर PSL में प्रदर्शन किया है। तो बाबर आजम आए हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है आमिर और इमाद की भी वापसी हो सकती है। लेकिन शान मसूद जो है टेस्ट कैप्टन वो बने रहेंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान की, क्या उसमें कोई बदलाव होगा। जिस तरीके से फैसले अभी तक लिए गए थे PCB में, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के फेवर में नहीं गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि अब T20 वर्ल्ड कप बेहद नज़दीक है और उन प्लेयर्स पर भरोसा ज़्यादा पाकिस्तान बोर्ड जताएगा जो बेहतर करते रहे हैं। और अब बाबर आजम की जब दोबारा से वो कप्तान बने हैं पाकिस्तान की T20 टीम के, तो ज़रूर उनकी सुनी जाएगी। और कुछ ऐसा अब हो सकता है पाकिस्तान बोर्ड में कि बदलाव नज़र आए। और शाहीन अफरीदी का पर्सनली प्रदर्शन कहूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था जब से उन्होंने कैप्टनसी संभाली थी। अब वो फ्री हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है। मैं बार बार वही बोल रहा था कि शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी, अफरीदी को कैप्टनसी देने का मतलब सीधे तौर पर ये हो जाता है कि शाहीन को अब सारे मुकाबले खेलने होंगे, वो चाहे वनडे हो या फिर T20 क्रिकेट। यदि शाहीन ऐसा करते हैं तो फिर वो बड़े जल्द इंजर्ड होते हैं, जैसे कि बीच बीच होते रहते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने आप को फिट रखते हैं और लगातार खेलते हैं। शाहीन के साथ ऐसा नहीं था। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे PCB ने जो फैसला लिया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उस पर अब अपनी जो फैसला लिया था उस पर उसको अब दूर किया है और बाबर आजम को फिर से बतौर कप्तान उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी हो रही है। और बहुत अच्छा साइन है। वर्ल्ड कप के लिए पर्याप्त टाइम है पाकिस्तान के पास तैयारी करने के लिए। बड़ा टैलेंटेड युवा है पाकिस्तान बोर्ड में, जहाँ क्रिकेट में जहाँ तक T20 की बात करूँ, वाइट बॉल की बात करूँ, ज़रूर उस पर काम होगा। और बाबर आजम की टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप में कुछ बेहतर करती हुई जरूर नजर आ सकती है। तो बाबर आजम का फिर से वापस आना बतौर कप्तान, आप कहाँ तक इस बात को सही मानते हैं? क्या पाकिस्तान बोर्ड है अब ये फैसला गलत लिया है, या फिर उस वक्त PCB गलत थी जब शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया था और बाबर आजम को कप्तानी से बाहर कर दिया गया था ODI वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के कारण? लेकिन अब फिर से वापसी हुई है। अब देखना होगा कि बोर्ड बिल्कुल फ्री होकर के काम करता है या फिर उन प्लेयर्स को लाएगा अब जो जिनकी ज़्यादा सेटिंग रहती है और पेपर पर उनका प्रदर्शन, वहाँ ग्राउंड पर प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहता है। लेकिन फिर भी उनको लगातार, जैसे अगर मैं नाम लूँ तो शादाब हैं, मोहम्मद हैरिस हैं, हैरिस राउफ हैं, जो लगातार पहले बहुत बेहतर प्रदर्शन करते थे लेकिन ख़राब प्रदर्शन के बावजूद भी उन्हें बराबर खिलाया जाता है। मोहम्मद नवाज फिर घूम फिर करके वापस चले जाते हैं। अगर आप कंपेयर करें कि इमाद के साथ दोनों प्लेयर्स का, तो इमाद कहीं ज़्यादा बेहतर थे। इसके बावजूद उन्होंने संन्यास ले लिया था। कारण ये था कि उनको नेशनल टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब संन्यास तोड़ा है। मोहम्मद आमिर है, उम्र ज़्यादा है लेकिन वही एक्यूरेसी नज़र आ रही है। देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि जो पाकिस्तान की जो टीम है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें कौन से प्लेयर का चयन होना चाहिए, कौन सी वो 16 सदस्यीय टीम है वो
उन प्लेयर्स को मौका दिया जाना चाहिए। कमेंट करके आप